आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए आज शनि के वक्रीय होने के विषय पर चर्चा करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। उनमें मुख्यतः मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि है। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। सूर्य, चंद्र और मार्गी रहते हैं। तो शनि जो ग्रह है आजकल वह कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में होने की वजह से मकर राशि एवं मीन राशि वालों के लिए भी साढ़े है। तो मकर, कुंभ और मीन तीन राशियों में शनि की साढ़े है, जिसे बृहत कल्याणी भी कहते हैं। देखिए, शनि की साढ़े का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए हमने बहुत बार देखा है, जो लोग ज्योतिष शास्त्र को बिल्कुल नहीं मानते वो कहते हैं हम इन बातों में ध्यान नहीं देते, क्योंकि उस समय उनका समय अच्छा चला होता है। जैसे ही शनि की साढ़े या ढैया या महादशा अंतर्दशा आती है तो लोग कहते हैं बताइए हमारा समय कैसा चल रहा है। हमें एक सज्जन मिले थे, बहुत पढ़े लिखे थे और एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। वो जवानी में कभी भी नहीं मानते थे ज्योतिष शास्त्र को, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो पाप ग्रहों की दशा आरंभ हुई, खतरनाक दशा आरंभ हुई, तो उनको जानने की जिज्ञासा हुई कि हमारा क्या चल रहा होगा। तो हमारे पास उन्होंने प्रश्न किया, मेरे बारे में कुछ बताइए। तो हमने कहा अपनी जन्मतिथि और अपनी जन्मपत्ति लाइए। उन्होंने कहा वो तो हमने भस्म कर दी पहले ही, क्योंकि हम कम्युनिस्ट विचार के थे, रहे पहले से ही। देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष एक विद्या है। शनि ऐसा है, जब शनि का समय आता है तो बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाते हैं, हिल जाते हैं बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े यशस्वी, बड़े बड़े धनवान। शनि कमांडर इन चीफ हैं। उनका समय जब आता है तो सारे ग्रह उन्हें देखकर अपना सिर झुका लेते हैं, सैल्यूट करते हैं, और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव फिर लागू नहीं होता। इसलिए शनि की साढ़े महादशा, ढैया आदि आने पर लोग कहते हैं इसका उपाय बताइए, क्योंकि उस समय आदमी कितने भी प्रयास करके सफल नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि की दशा आने पर या शनि की साढ़े आने पर केवल परेशानियाँ आती हों, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। शनि हमारे वायु तत्व के देवता हैं और न्याय के देवता हैं। ग्रहों में मंद हैं, धीमी गति से चलते हैं और 2.5 वर्ष तक, लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। इसलिए इनका नाम मंद भी कहा जाता है। तब आप समझ गए कि मकर, कुंभ, मीन राशि वालों को शनि की साढ़े है, एवं कर्क तथा वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया है, जिसे लघु कल्याणी कहते हैं। साढ़े 7 वर्ष तक रहती है और ढैया केवल 2.5 वर्ष रहती है। ये जो साढ़े है, ये शनि का जो प्रभाव है मकर राशि वालों के लिए अथवा कर्क और वृश्चिक राशि वालों के विशेष तौर से मार्च 2025 के बाद बदल जाएगा। मार्च 2025 में शनि जो है अगली राशि में प्रवेश करेंगे, मीन राशि में। तो फिर मकर राशि वालों की साढ़े भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए, शनि जो ग्रह हैं वो हमारे 29 जून की अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद
वक्री हो रहे हैं और ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 15 तारीख, तो 4.5 महीने, 4 महीने 15 दिन लगभग ये वक्री रहेंगे। तो वक्री ग्रह को सरल भाषा में कहें तो जिसकी गति वक्र हो जाती है अथवा जो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली होकर आगे बढ़ता है, तो उसको कहते हैं वक्री। वक्री ग्रह धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है, हुआ मालूम होता है। राशियों में भी वह धीरे धीरे वक्री होते होते कभी आगे की राशि से पीछे की राशि में पहुंच जाता है। तो हमारे जो ये शनि देवता हैं इस समय जब वक्री होंगे तो ये अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रभाव करेंगे। मुख्यतः ये कुंभ राशि में हैं और कुंभ राशि में वक्री होंगे, और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है और स्वराशि भी है। इसलिए कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत होगी। यद्यपि इसमें कुछ सफलता भी होंगी, लेकिन जब क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो वह ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों को वाहन संचालन में सावधानी की आवश्यकता होगी। यद्यपि कुंभ राशि वालों के लिए इस अवधि में वाहन जोड़ने का, संपत्ति जोड़ने का योग भी आएगा। स्वभाव में शीघ्रता हो जाएगी, चोट लगने के योग बनेंगे। मकर राशि वालों को भी पैर में चोट लगने का योग आ सकता है, सतर्क रहें, अथवा छोटी मोटी चोट लगती रहेगी। गिरने का भय होगा। ये प्रभाव 5 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा। ये कहिए कि 15 तारीख से ही आरंभ हो जाएगा, जून 15 तारीख से। कभी कभी 1 महीने पहले से प्रभाव आरंभ होने लग जाता है। तो मकर राशि वालों के लिए चोट लगने का योग है, छोटे मोटे एक्सीडेंट का योग हो सकता है, लेकिन ये लाभदायक समय भी होगा। इस अवधि में यात्राएं होंगी। कुंभ राशि वालों को बहुत सारे धार्मिक कार्यों में, उत्सवों में जाने का अवसर मिलेगा, संपत्ति का योग बनेगा। और मीन राशि वालों के लिए भी लंबी यात्राओं का योग होगा। मीन राशि वाले थोड़े इन दिनों अपने लेन देन में सतर्क रहें। संपत्ति खरीदने बेचने में, वाहन आदि खरीदने बेचने में सावधानी की आवश्यकता होगी। कर्क और वृश्चिक राशि वाले भी इन दिनों प्रभावित रहेंगे और इन्हें अधिक श्रम करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्चस्थ हैं, तुला राशि में हैं या मकर और कुंभ राशि में हैं, तो आपके लिए ये वक्री शनि का प्रभाव अधिकतर अनुकूल होगा। यदि आप कर्क लगने वाले हैं तो या सिंह लगने वाले हैं तो आपको पारिवारिक उलझनें हो सकती हैं। पति पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यर्थ के बखेड़े में पड़ सकते हैं। सावधानी की आवश्यकता होगी। यद्यपि ये प्रभाव सभी राशियों में अलग अलग प्रकार से होगा, संक्षेप में हमने आपको ये प्रभाव बताया, लेकिन इसका उपचार भी है, समाधान भी है। यदि आपको शादी चल रही है, आपकी कुंभ, मकर, कुंभ, मीन राशि है अथवा कर्क वृश्चिक राशि है, तो आपको पीपल अथवा बरगद के पेड़ में काले तिल और फूल मिला के प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जल चढ़ाना चाहिए। काले कुत्ते को दूध पिलाने से बड़ा लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। बहुत बार जहाँ काले कुत्ते उपलब्ध न हो, भैंसे या भैंस उपलब्ध न हो, तो इसमें काली गाय को भी उन जगहों पर, जैसे यूरोप आदि देशों में जहाँ भैंस नहीं होती, वहाँ पर काली गाय, काले घोड़े को खिलाने से भी लाभ होता हुआ देखा गया है। बहुत उत्तम उपचार तो ये होता है कि भैंसे को उड़द के बड़े खिलाए जाएं, तेल में तले हुए,
भैंसा न हो तो भैंस को खिलाए जाएं। अब ये सब उपलब्ध होना आजकल कठिन होते जा रहा है, तो कुत्ते को दूध पिलाना बहुत बढ़िया होता है। भैरव जी के मंदिर जाके दर्शन करने से भी आपको ये शनि का कुप्रभाव कम होगा। नियमित हनुमान चालीसा पढ़ने से प्रातः और सायं शनि का कुप्रभाव कम होगा। साबुत उड़द काले कपड़े में बांध करके पोटली बना करके दक्षिणा के साथ दान करने से भी लाभ होता है। तेल का दान करने से भी फायदा होता हुआ देखा गया है। चींटियों को आटा अथवा चीनी मिला करके आटा देने से भी बड़ा लाभ होता है, और चिड़ियों को 7 प्रकार का अनाज देने से लाभ होता है। यदि आपकी राशि कुंभ, मकर और मीन है और दशा शनि की चल रही है और शनि आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो शनि का जप दान भी करना चाहिए। शनि का सामान्य जो पौराणिक मंत्र है अथवा नवग्रहों का के स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ हो जाता है। दुर्गा सप्तशती अथवा रुद्राभिषेक करवाने से भी शनि का कुप्रभाव कम हो जाता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और शनि के वक्री होने के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। हर हर महादेव।